क्लास 12 में आने के बाद जो पहला चैप्टर आप पढ़ते हो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होनी शुरू होती है वो शुरू हो जाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक से। तो क्यों ना शुरुआत करें इसी टॉपिक से। 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस नीट लेवल तक का कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा क्लियर इस टॉपिक के अंदर। और आपको मिलेगी फुल ऑन 100% क्लैरिटी इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके सीयूईटी में, नीट में, और कहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक आपको पहले से प्रिपेयर करने की जरूरत है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो पूरा देखना। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सोना मोहिनी बायोलॉजी। मैं हूं सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और नीट एग्जाम हो चुका है खत्म। और अब जितने भी बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर अगले साल वो नीट एंड सीयूटी में अपेयर करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर करेंगे, उन सारे बच्चों के लिए स्पेशली, मतलब क्लास 12 के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। और अब से रेगुलर बेसिस पर इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आती रहेंगी, जहां पर हर रोज मैं एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ आपको समझाने वाली हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। मतलब शुरुआत बिल्कुल बेसिक से होगी। जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना इस टॉपिक का, उसे भी सारी चीजें मतलब अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो बच्चों, एक फ्लावर है, ठीक है। अब उस फ्लावर में वो जो टाइनी सा येलो येलो कलर का पाउडरी सा सब्सटेंस आपको दिखता है ना, जिसके आपके इनहेल करने पर आपको खांसी होती है, आपको छींके आती है, हम उसी को कहते हैं पॉलन। हम उसी को कहते हैं पॉलन। और अगर आप नीट एग्जाम देने वाले हो तो इतना आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक के अंदर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि वो आने ही आने होते हैं। तो आज हम समझेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो बेसिक से लेकर पूरा नीट लेवल तक हम एक ही वीडियो के अंदर इस पूरी चीज को कवर करने वाले। तो साइड में अपना नोटबुक रख लो, क्योंकि आज कुछ सॉलिड नोट्स हम बनाएंगे साथ में मिलकर। और अब शुरू करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये जो टर्म आ रही है ये आ कहां से रही है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। स्पोर का मतलब होता है बीज जैसी एक सेल। एक सेल जो कि अगली आने वाली जनरेशन बनाने वाली है। ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। ये आपने किस चैप्टर में पढ़ा। अगर आपसे एकदम से पूछ लिया जाए व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप क्या बोलोगे कि ये कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कि एक फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे। तो हम ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। मान लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर हमने कंसिडर किया। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हमने कंसिडर किया। उसके अंदर 2 तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डन, क्लियर है। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है स्टेमन। और सिंस हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो अभी हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तब हम उसको ध्यान में रखेंगे। स्टेमन क्या चीज होती है। अब स्टेमन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थैलेमस या फिर पेटल से अटैच होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टेमन। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसके 2 पार्ट्स आपको आसानी से ऑब्जर्व हो जाएंगे। एक ये वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं एंथर, और एक ये जो लंबी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। इसको हम कहते हैं फिलामेंट। अब देखो, जो फिलामेंट है ना, समटाइम्स इट इज अटैच टू पेटल, तो हम उसे एपिपेटालिस बोल देते हैं, और कभी कभी वो अटैच होती है आपके थैलेमस से। ठीक है, बात करते हैं अब हम इस एंथर की। तो ये जो एंथर होता है ना, ये 2 लोब वाला होता है। 2 लोब्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। और इन 2 लोब्स में भी ये डिवाइड हो जाता है 2 थीका में। 2 थीका में, यानी कि ये 2 लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होती है, और 2 थीका के अंदर चारों तरफ से 4
पॉलन सैक होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक बोलते हैं, या फिर हम इसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये कहां से आया? इस एंथर से आया। ये एंथर आपको दो लोब की दिख रही होगी अभी, लेकिन जब आप इसका टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन निकालोगे तो आपको ये चार बेसिक कॉर्नर्स में ऐसे दिखाई देंगे, जैसे इसके चार कॉर्नर्स हो, ठीक है। और उन कॉर्नर्स के अंदर चार क्या प्रेजेंट है? थीका प्रेजेंट है। थीका का क्या मतलब होता है? कैविटी, ठीक है, एनक्लोज्ड स्पेस है। अब उस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे स्पोर्स वाले सेल्स प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया है वो, तो इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है एक एंथर के अंदर। थोड़ा सा हम इसको देखेंगे यहां पर, ठीक है। अब एक माइक्रोस्पोरेंजिया ना 4 वॉल लेयर से कवर्ड होती है, 4 वॉल लेयर से कवर्ड होती है। तो वो लेयर्स कौन कौन सी है? सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोथीशियम, वो होती है एंडोथीशियम। और उसके बाद आता है मिडिल लेयर। तो ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर है ना, तो ये जो आउटर 3 वॉल लेयर्स हैं, ये जो आउटर 3 वॉल लेयर्स हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम है प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्ट करेंगी, इनका काम है प्रोटेक्ट। किसको प्रोटेक्ट करेंगी? पॉलन सैक को, ठीक है। अंदर में जो खजाना छुपा हुआ है, किस चीज का खजाना भी हम बात करेंगे इसके बारे में, उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। एंड हेल्प करेंगे डिहाइसेंस में। किस चीज का डिहाइसेंस? डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है कि जब ये वॉल लेयर्स फटेंगी तो अंदर जो डेवलप होने वाले पॉलिन ग्रेन्स है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे एंथर में से, वो रिलीज हो जाएंगे एंथर में से। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो शायद आपकी बुक में भी नहीं लिखा होगा। एंडोथीशियम जो होती है ना, ये एक ऐसी सेल से बनी होती है जिनको जिनको हम कह सकते हैं कि दे हैव फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोस, फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोस। इसका जब कैलेज एंजाइम से ब्रेक डाउन होता है, जब कैलेज एंजाइम से ब्रेक डाउन होता है, कब होता है? जब पानी की कमी हो जाती है, जब डिहाइड्रेशन होता है, तो ये वॉल लेयर्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और क्रैक्स जब डेवलप होंगे, फटेंगे, तो फिर क्या होगा? अंदर का जो पॉलन है वो बाहर ऐसे रिलीज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को डिहाइसेंस बोला जाता है। इसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? डिहाइसेंस कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर की बात बता दूं, जो इनर मोस्ट लेयर है। मैंने आपको बताया था 4 वॉल लेयर्स होती है, हमने तो आउटर 3 के बारे में बात करा है, हमने तो इनर मोस्ट लेयर के बारे में कोई बात ही नहीं की। तो इनर मोस्ट लेयर होती है टेपेटम, इनर मोस्ट लेयर होती है टेपेटम। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इनर मोस्ट लेयर है टेपेटम, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसका काम है नरिश करना, इसका काम है नरिश करना। किसको? किसको नरिश करना? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। जो अंदर पॉलन ग्रेन्स बन रही है ना, उनको डेवलप करते हुए नरिश करने का काम इसका होता है। टेपेटम के जो सेल्स हैं, टेपेटम के जो सेल्स हैं, उस सेल में जो साइटोप्लाज्म होती है वो डेंस होती है, डेंस साइटोप्लाज्म पाई जाती है। एंड जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस भी होता है बच्चों, मोर देन 1 न्यूक्लियस भी पाया जाता है, यानी पॉलीप्लॉइडी का हम कह सकते हैं कंडीशन देखने को मिलेगा। मल्टी न्यूक्लिएट या पॉलीप्लॉइड है ये, मल्टी न्यूक्लिएट भी बोल सकते हो या पॉलीप्लॉइड भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में बच्चों, यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो छोटे 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 पॉलेंस होते हैं ना, बहुत ही स्टिकी से होते हैं, स्टिकी से होते हैं, स्टिकी सा सब्सटेंस जो है ये सिक्रीट करते हैं। तो ये जो सिक्रीट कर रहे हैं स्टिकी सा सब्सटेंस, वो सिक्रीटरी टेपेटम से आ रहा है, सिक्रीटरी टेपेटम
से आ रहा है और वो प्रोड्यूस करती हैं यूबिश बॉडीज, यूबिश बॉडीज। और यही यूबिश बॉडीज हैं बच्चों जो रिच होती है लिपिड एंड स्पोरोपोलिन में, रिच होती हैं ये लिपिड एंड स्पोरोपोलिन में, विच मेक्स इट स्टिकी, ठीक है, स्पोरोपोलिन। और यूजुअली एंटमोफिली यानी कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, उनके पॉलिन में ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो 4 वॉल लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जब एंथर यंग होती है, ठीक है, जब एंथर यंग होती है तो कुछ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स होते हैं। मैं बताती हूँ, रुको, इसका मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, ये उस थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाई जाएंगी। ये होती क्या है, ये होती क्या है, दीज आर द व्हेन एंथर इज यंग, व्हेन एंथर इज यंग, तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स होते हैं, होमोजेनस सेल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एमएमसी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर इसको आप पीएमसी नाम से भी जान सकते हो, दैट इज पॉलन मदर सेल, दैट इज पॉलन मदर सेल, ठीक है। देखो, स्पोरोजेनस टिश्यू बेसिकली वो टिश्यूज हैं जो थोड़े से गाढ़े से होमोजीनियस टाइप के एक तरह के जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये जो 3 वॉल लेयर्स हैं इनके अंदर यहाँ पर ये जो गोला सर्कुलर आउटलाइन है ना, इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू भर भर के पाया जाएगा। ये वही स्पोरोजेनस टिश्यू है जो आगे चलकर पॉलिन ग्रेन्स बनने वाले हैं बच्चों, आगे चलकर पॉलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। देखो यहाँ पर, अब सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में कि ये कैसे हुआ। तो जैसे जैसे बच्चों एंथर डेवलप हुई, जैसे जैसे एंथर डेवलप हुई, तो वैसे वैसे जो स्पोरोजिनस टिश्यूज के सेल्स हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पीएमसी भी बोल रहे हैं या एमएमसी भी बोल रहे हैं, उसमें होगी मियोटिक डिवीजन, उसमें होगी मियोटिक डिवीजन। अब आपको पता है मियोटिक डिवीजन या मियोसिस जब होती है तो वो 2 पार्ट में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। तो देखो, पहले हुआ मियोसिस 1, पहले हुआ मियोसिस 1। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं यानी कि पीएमसीज हैं, ये 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और फिर होता है मियोसिस 2, फिर होता है मियोसिस 2। तो यही जो दोनों सेल्स हैं, पीएमसी से बनने वाले जो 2 सेल्स बने, ठीक है, यही फिर आगे चलकर 4 हैप्लॉइड सेल्स बना लेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बना लेंगे बच्चों। अब यहाँ पर ना एक ट्विस्ट आता है, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। कहते हैं ना कि भाइयों में बहुत ज्यादा प्रेम है, भाइयों में बहुत ज्यादा क्या है, प्रेम है, प्यार है आपस में, वो कभी अलग नहीं हो सकते, आपस में अलग नहीं हो सकते। तो ये जो जब 4 सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, इन्हीं को माइक्रोस्पोर बोला जाता है। क्यों बोला जाएगा माइक्रोस्पोर, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन से बने हैं, तो ये माइक्रोस्पोर कहलाएंगे। अब सिंस ये जो चारों भाई हैं ये हमेशा एक साथ चिपके होते हैं आपस में, इसीलिए इनको टेट्राड बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, ठीक है। अब हर टेट्राड के अंदर हर एक सेल जो है ना, वो एक पोटेंशियल पॉलन है, वो एक पोटेंशियल पॉलन या क्या कह सकते हैं, पॉलन ग्रेन है। डन। तो जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का यानी कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम
पीएमसी, फ्रॉम पीएमसी, पीएमसी से माइक्रोस्पोर टेट्राड बने या माइक्रोस्पोर्स बने, इसी प्रोसेस को बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से ये चारों जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपस में। डन। आगे चलकर क्या होता है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना आता है बच्चों। आगे चलकर जैसे जैसे एंथर मैच्योर होती है, ठीक है, मैच्योर होने के साथ साथ डिहाइड्रेट होती है, डिहाइड्रेट होती है, वैसे वैसे क्या होता है, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड डेवलप हो जाएंगे किस चीज में, डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, एंड दे विल डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, फाइनली वो पॉलन ग्रेन्स बन चुके, फाइनली वो पॉलन ग्रेन्स बच्चों बन चुके। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू के पॉलन मदर सेल्स, इसी प्रोसेस थ्रू मियोसिस, इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बच्चों बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये है आपका पॉलन सैक, ये 4 पॉलन सैक आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये 3 आपको लेयर्स दिख रहे होंगे, 3 लेयर्स, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो टेपेटम की है, और ये जो है ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स है। तो जैसे ही स्टोमियम श्रिंक होती है, कॉम्पैक्ट होती है, वैसे ही सारे वॉल लेयर्स जो है वो ब्रेक कर जाते हैं, जिसके वजह से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, और इसी को बोला जाएगा डिहाइसेंस ऑफ एंथर, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, जिससे सारे पॉलेंस रिलीज हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है सारे रिलीज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन्स क्या चीज है। तो बच्चों पॉलन ग्रेन ना एक फ्री माइक्रोस्पोर है, ठीक है, वो जो टेट्राड से डिसोसिएट हो गए, चारों भाई अलग अलग हो गए, सबका बंटवारा हो गया, चारों अलग हो गए, डिसोसिएट हो गए फ्रॉम ईच अदर, नाउ दे विल नेवर सी ईच अदर, ठीक है। तो वो माइक्रोस्पोर, हर एक इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर है जो कि मैच्योर होके पॉलन ग्रेन बनता है, और इसका स्ट्रक्चर नीट एग्जाम के लिए या सीयूईट एग्जाम के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो इसकी ना पॉलन ग्रेन की 2 वॉल लेयर्स होती हैं, पॉलन ग्रेन की 2 वॉल लेयर्स होती है, सबसे पहला लेयर होता है एक्साइन और दूसरा लेयर होता है इंटाइन। एक्साइन लेयर फर्स्ट लेयर होगी और दूसरी लेयर जो होगी वो इंटाइन लेयर होगी। तो बच्चों जो एक्साइन होता है ना, वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। वो किस चीज का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। ये बच्चों दुनिया का सबसे टफ बायोलॉजिकल मटेरियल है, एंड आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। ये जो एक्साइन है, ध्यान से देखना, सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है वो कितना होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इट इज अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर नॉट इन रेडियस, ठीक है, इन डायमीटर। ये तो आपको इसका साइज याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्साइन लेयर की। बात हम करें अगर इसके एक्साइन लेयर की, तो बच्चों ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का, ठीक है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर टू एवर एग्जिस्ट, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल, नॉट मैटर, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है, एक ऐसी चीज जिसे ना एसिड तोड़ सकता है, ना एल्कली, ना कोई एंजाइम, ना कोई पीएच, ना टेम्परेचर, नथिंग, किसी भी चीज से ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता, ये डीजनरेट नहीं हो सकता बच्चों। ये हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है, ये लो पीएच, हाई पीएच, सब चीज को ये सह सकता है आसानी से। फिर हम बात करते हैं कि आखिर, अच्छा, पॉलन ग्रेन्स का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट, इनर लेयर होती है, दैट इज इंटाइन। फिर हम बात करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन की इनर लेयर होती है इंटाइन, ये कैसी लेयर होती है। तो ये बच्चों कंटिन्यूअस लेयर होती है,
ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। क्या एक्साइन कंटिन्यूअस लेयर है? नहीं है। एक्साइन कभी भी कंटिन्यूअस लेयर नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है, क्योंकि बीच बीच में वहां पर प्रेजेंट होते हैं जर्म पोर। बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं जर्म पोर, क्योंकि सोचो कि जिस चीज को कोई कभी तोड़ ही नहीं सकता, उसके अंदर का मेल गैमीट फिर कैसे बाहर निकल पाएगा, कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो पाएगा? तो जर्म पोर से ही बाहर निकलता है अंदर का मटेरियल, यानी कि अंदर का जो न्यूक्लियाई है, यानी कि जो मेल गैमीट है। ठीक है। और इंटाइन कंटिन्यूअस लेयर होती है, जो कि किस चीज की बनी होती है? सिंपल सेलुलोज और पेक्टिन की, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है इंटाइन की लेयर। डन। एक पॉलिन ग्रेन के अंदर ना दो तरह के सेल्स होते हैं बच्चों। एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट कर रहा होता है। वेजिटेटिव सेल बेसिकली किस चीज के लिए है? जो जनरेटिव सेल है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। उसमें बहुत, उसके अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंट फूड रिजर्व पाया जाता है, ताकि जो मेल गैमीट है उसे कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई होती रहे। फिर 60% जो एंजियोस्पर्म्स है, अब ये लास्ट पॉइंट है, ये ध्यान से देखना। 60% जो एंजियोस्पर्म्स है ना बच्चों, उसमें जब पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं, जब पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं तो टू सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। टू सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं पॉलन ग्रेन्स। और बाकियों में कितने स्टेज में शेड होंगे? थ्री सेल्ड स्टेज में शेड होंगे। बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म्स बचे, उसमें क्या होता है? जो जेनरेटिव सेल है ना बच्चों, जो जेनरेटिव सेल है उसमें एक बार एक मियोटिक डिवीजन, एक माइटोटिक डिवीजन, सॉरी, माइटोटिक यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन हो जाती है, जिससे वो एक से दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, एक से वो दो बन जाते हैं। ठीक है। तो फाइनली दो मेल गैमीट होता है, दो मेल गैमीट होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है, और एक वेजिटेटिव सेल होता है। ये तीन चीज प्रेजेंट होती है एक पॉलन ग्रेन के अंदर। और जो चीज गैमीट कंटेन करती है उसी को गैमेटोफाइट बोला जाता है, इसीलिए हम पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं बच्चों, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। बच्चों अब ना मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सबसे इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है वो किस चीज की होती है? वो कौन सी वॉल लेयर होती है? ठीक है। उसके बाद स्पोरोपोलिनिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? उसके बाद कैलिज एंजाइम का काम क्या है? ठीक है। और उसके बाद है पॉलन ग्रेन में कितनी सेल्स होती हैं यूजुअली? यूजुअली की बात कर रही हूं मैं। ठीक है। यूजुअली कितने सेल्स होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर? और इन सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों ने दे दिया तो मैं मान लूंगी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है बच्चों। तो ये रहा हमारा बहुत ही बेहतरीन शानदार सा टॉपिक आज का, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और आज के इस टॉपिक के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी भी इस टॉपिक में, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, कोई भी दिक्कत आने वाली है। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता देना कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, अगला कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।